हेलो एवरीवन। चैप्टर 9 सममिति के अब तक हम 7 वीडियो बना चुके हैं। 8वां पार्ट है ये। इसको देखते हैं क्या है इसमें। नीचे दी गई पट्टी के लिए सममिति के कोण ज्ञात कीजिए। पट्टी दिखा रखी है ऐसे और ये आपका गुणन का बिंदु है। आइए हम इस पट्टी को इसके केंद्र के परित घड़ी की दिशा में घुमाएं। घड़ी की दिशा में अगर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो कुछ इस ढंग की आकृति बनेगी। ये इस जैसी नहीं आई, फिर 90 और घुमा देंगे फिर आ जाएगी ऐसे पहले जैसी है। यानी 90 + 90 यानी कि ये आकृति कब आई आपकी 180 डिग्री घुमाने के बाद आई। क्या हम 180 डिग्री का एक अन्य गुण करने से प्रारंभिक स्थिति प्राप्त हो जाती है? नहीं। प्राप्त स्थिति को एक बार और 180 डिग्री का गुणन करने से प्रारंभिक स्थिति प्राप्त होती है। यानी क्या है कि ऐसी थी आपकी स्टार्टिंग में, अगर 180 घुमाएंगे तो कैसी हो जाएगी ये, फिर हो जाएगी इस ढंग से जो दे रखी है। फिर 180 डिग्री और घुमाएंगे फिर आपकी प्रारंभिक स्थिति आएगी। यानी कि कितना घुमाना पड़ा आपको 360 डिग्री। 180 डिग्री एक बार, 180 डिग्री दोबारा, यानी कि 360 डिग्री घुमाने के बाद ही आपको प्रारंभिक स्थिति प्राप्त हुई है। तो यह आकृति केवल एक संपूर्ण घूर्णन कितना होता है आपका 360 डिग्री के घूर्णन के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। अतः हम कहते हैं कि इस आकृति में घूर्णन सममिति नहीं है। यानी कि सिर्फ एक ही घूर्णन सममिति है ना 360 डिग्री की, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर घूर्णन सममिति है। किरण संबंधी भुजाओं रेडियल आर्म वाली आकृतियों में घूर्णन सममिति, ये रेडियल आर्म जो बना रखी जैसे ये बना रखी है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए दी गई आकृति को देखिए, इसमें 4 किरण संबंधी भुजाएं हैं। इसकी सममिति के कितने कोण हैं, वे कौन से हैं? तो दिख रहा है शकल से अपने को सममिति के कोण कितने, 90 डिग्री का ये है, 90 का ये है, 90 का ये और 90 का ये है। ध्यान दीजिए प्रत्येक 2 आसन केंद्रीय बिंदुकित रेखाओं के बीच 90 बिंदुकित रेखा ये रही, इनके बीच में कोण कितने डिग्री का आपका 90 डिग्री का। इनके बीच में, इनके हर एक के बीच में कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। क्या आप इन किरण संबंधी भुजाओं के बीच के कोणों को बदल सकते हैं? अगर कोण को बदल दें यानी 90 के बजाय 100, 80 कुछ भी कर दें, ताकि प्राप्त आकृति के अभी भी सममिति के 4 कोण हों। ऐसा नहीं होगा, अभी 90 पर ही 4 सममिति आएगी और कोई भी कोण अगर कर लेंगे फिर नहीं आएगी 4 की सममिति। इसे खींचने का प्रयास कीजिए। हम यह जांच करने के लिए खींची गई आकृति के वास्तव में सममिति के 4 कोण हैं। आप 2 अलग अलग कागज़ों पर कैसे पता चले आपको आकृति को खींच सकते, 2 कागज़ों पे खींच लिया आकृति को। यानी ये आकृति आप क्या कर लीजिए 2 कागज़ों पे बना लीजिए। इनमें से एक कागज़ में किरण संबंधी भुजाओं को काट लीजिए और 2 कागज़ पे खींच ली। एक कागज़ की यूं की आकृति को काट लिया आपने, काट के उसको दूसरे कागज़ पर आकृति को स्थिर रखते हुए बिल्कुल सेंटर में रख दिया। घूर्णन सममिति की जांच के लिए कटआउट आकृति को उस पर घुमाइए। जो आकृति आपने काटी है ना और जो एक कागज़ के ऊपर बनी उसके ऊपर घुमा के देखिए, तो ये देखिए कि कितनी बार वो आकृति उस पहले वाली आकृति को पूरे का पूरा ढक लेती है। जितनी बार भी ढकेगी वही उसकी घूर्णन सममिति हो जाएगी। आप इस आकृति को किस प्रकार संशोधित करेंगे कि इसके केवल सममिति के 2 कोण हो, यानी इसी आकृति के अंदर क्या बदलाव करें इसके अंदर कि घूर्णन सममिति के केवल 2 ही कोण आए। तो ये इसने एग्जाम्पल दे दिया कुछ इस ढंग से। अगर आप आकृति बना देंगे ना इस ढंग से बनाएंगे, एक को तो इसको कागज़ पे उतार दिया, ऐसी ही सेम कागज़ पे उतार के उसको काट के इसके ऊपर घुमा के देखिए, आपको इसके अंदर 4 की बजाय 2 ही सममिति मिलेंगी। भी हम 4 और 2 सममिति के कोणों वाली आकृतियों को देख चुके हैं। 4 और 2 को हमने देख लिया। क्या हम ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं जिसके ठीक सममिति के ठीक 3 सममिति के कोण हों? 4 वाली देख ली, 2 वाली देख ली। अब कह रहा है कि क्या ऐसी आकृति बना सकते हैं जिसमें सममिति के 3 कोण हों? क्या आप इसके लिए किरण संबंधी भुजाओं का उपयोग कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। आइए नीचे दी आकृति अनुसार 3
किरण संबंधी भुजाओं को लेकर प्रयास करें। इसके कितने सममिति के कोण हैं तथा वे कौन से हैं। नीचे 3 किरण संबंधी भुजाओं वाली एक आकृति दी गई है। अगर इस आकृति को आप देखने से लग रहा है कि इसके अंदर घूर्णन सममिति नहीं हो सकती, ये लग रहा है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, ये कोण और ये कोण क्या होना चाहिए, आपको बराबर मिलने चाहिए, तभी बनेगी बात। अगर आप इसको करके भी देखेंगे, जैसे एक आकृति सेम ऐसी कैसी बना दी, 2 कागज़ पे सेम ऐसी आकृति बना दी, एक कागज़ को काट के इस आकृति को यूँ इसके ऊपर ढक के घुमा के देखिए, घूर्णन बिंदु के ऊपर रख के, तो इसको कहीं भी नहीं ढकेगी, सिर्फ 360 पर ही जाके ढकेगी। इस आकृति की एक प्रति बनाइए और काट लीजिए। इस आकृति पर कटआउट को घुमाकर इसके घूर्णन को निर्धारित कीजिए। हम देखते हैं कि केवल एक संपूर्ण चक्कर यानी 360 डिग्री होने के बाद इस पहले वाली आकृति में आएगी भी, घूर्णन से आकृति अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएगी। इसलिए इस आकृति में कोई घूर्णन सममिति नहीं है। और जब 360 पे आए तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर घूर्णन सममिति है ही नहीं, क्योंकि इसका सममिति का कोण केवल 360 डिग्री ही है। यद्यपि क्या इस आकृति में कोई ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जिससे इसके 3 सममिति के कोण हो जाए। हाँ, बताया तो था, इस ढंग से कर दें कि इनके बीच का कोण सबका बराबर आ जाए। क्या बिंदुकित रेखाओं के बीच के कोणों में परिवर्तन करके ऐसे किया जा सकता है? यदि 3 किरण संबंधी भुजाओं वाली आकृति में घूर्णन सममिति हो तब घूर्णित संस्करण मूल के साथ अतिव्यापी यानी इसको ढकना चाहिए। यहाँ इन दोनों स्थितियों के कच्चे रफ आरेख दिए गए दे रखे हैं यहाँ पे। यदि इन दोनों आकृतियों को अतिव्यापी होना है तो आप इनके कोणों के बारे में क्या कहेंगे। देखिए, अतिव्यापी यानी एक दूसरे को अगर पूरा ढक लें तो यहाँ क्या कर रखा, देखिए ये क्या था आपका ए है, यहाँ क्या आपका सी है, यहाँ बी है। इसमें क्या कर दिया, ए आ गया यहाँ पे, ए यहाँ आ गया, बी चला गया यहाँ पे और सी ए ऐसे घुमा दिया और बिल्कुल यूं क्यों दिख रही हैं। तो ये तो कब हो सकता है, जब आपका बी हो जाए, ये सी आपका हो जाए बी के बराबर, बी हो जाए ए के बराबर और ए हो जाए किसके बराबर, सी के बराबर, यानी तीनों कोण बराबर हो जाए। और तीनों कोण बराबर कब होंगे, जब 120 डिग्री के हों, क्योंकि पूरा घूर्णन तो 360 डिग्री का होता है। तो ये तो तभी संभव है जब सारे के सारे कोण कितने हैं आपके 120 डिग्री का हैं। ध्यान दीजिए कि ए को बी के साथ अतिव्यापी होना चाहिए, यानी ए यूं का यूं किसके ऊपर आना चाहिए, बी के ऊपर आना चाहिए। ए को यूं का यूं ऐसे आना चाहिए। बी को सी के साथ व्यापी होना चाहिए और सी को ए के साथ अतिव्यापी होना चाहिए। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, यह कोण क्या होना चाहिए। अब अपने को पता, हम ये जानते हैं कि पूरा चक्कर कितने का था, 360 डिग्री का है। यह तीनों कोणों के बीच समान रूप से बट गया है, अतः इसमें प्रत्येक कोण 360/3 यानी कि 120 डिग्री का होना चाहिए। इस प्रकार किरण संबंधी भुजाओं वाली 3 भुजाओं की आकृति घूर्णन समिति तब दर्शाती है जब आसन बिंदुकित रेखाओं के बीच कोण कितने का हो, 120 डिग्री का हो। इस परीक्षण का स्थापन करने के लिए कागज़ के कटआउटों का उपयोग करके आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ दिखा रखा है। आइए इस आकृति के कितने घूर्णन कोण हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ समझने के लिए अलग अलग रंग दिखा रखे। देखिए यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, ये ब्लू है। जब इसको क्या कर दिया, इसको घड़ी की सुइयों के विपरीत घुमा रखा भी, यानी ऐसे घुमा दिया इसको, तो ऐसे घुमाने पर क्या होगा, ये हरा रंग जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, आपका रेड जो यहाँ था वो यहाँ पहुँच गया, ब्लू यहाँ था वो यहाँ पहुँच गया। फिर 120 घुमा दिया, ये आ गया, फिर 120 घुमा दिया, ये आ गया। 3 बार घुमाया ना, 120, फिर 120 प्लस 120 240, फिर 3 बार 120 घुमाने के बाद कितना 360। और तीनों आकृतियाँ क्या आपकी एक जैसी हैं। तो समझने के लिए कह सकते हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पे हरा था, यहाँ भी क्या गया, हरा आ गया, यहाँ रेड था, ये रेड है, ये ब्लू है, ये आपका ब्लू है। घूर्णन को दर्शाने के लिए रंग जोड़े गए यहाँ पे ताकि समझा जा सके आराम से। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो, आइए पता लगाएं, अगले वीडियो में देखेंगे।